नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उन्नाव में खेत में मिली दलित समुदाय की नाबालिग लड़कियों की मौत के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक ने इन तीनों लड़कियों को जहर दिया था। पुलिस का कहना है कि इन दोनों लोगों को घटना के वक्त खेत में आते हुए देखा गया था। इनमें से मुख्य अभियुक्त का नाम विनय कुमार उर्फ लबलू और दूसरा नाबालिग है। ये दोनों ही असोहा थाने के पाठकपुर गांव के रहने वाले हैं। मुख्य अभियुक्त विनय ने पुलिस की टीम को बताया कि उसने पानी की एक बोतल में कीटनाशक मिला दिया था और दूसरे अभियुक्त से नमकीन लाने को कहा था। विनय ने लड़कियों को नमकीन खिलाई और कीटनाशक वाली पानी की बोतल दे दी। उसे इस बात का पता नहीं था कि तीनों लड़कियां उसी पानी की बोतल से पानी पी लेंगी। अभियुक्त का कहना है कि लड़कियों ने उसकी दोस्ती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन पैंगोंग त्सो के दोनों किनारों से पीछे लौट चुके हैं, जिसके बाद आज दोनों देशों के बीच 10वें दौर की बातचीत होगी। ये वार्ता चीन की ओर मोल्डो में होगी। इसमें अन्य क्षेत्रों से पीछे हटने को लेकर चर्चा की जाएगी। वार्ता का एजेंडा गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग रहेंगे। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शुक्रवार को जयपुर के कोटखावदा किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून किसान विरोधी ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के भी विरोध में है। इस दौरान पायलट ने कहा कि हमें आज प्रण लेना होगा, संकल्प लेना होगा। हमारी जिद है कि जो कृषि कानून लाए गए हैं उन्हें वापस ही लेना होगा। किसान महापंचायतों के जरिए सचिन पायलट राज्य में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं। वो लगातार किसान महापंचायतें कर रहे हैं। इससे गहलोत और पायलट के बीच की खाई और बड़ी होती हुई दिख रही है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक और राजस्थान के पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जयपुर के कोटखावदा में हुई किसान महापंचायत में कुछ ऐसा कहा जिससे गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई मंच पर दिखने लगी। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पायलट साहब अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में चुनाव हुए, हमें 100 सीटें मिली। पहले तो 99 थी, फिर 100 हो गई और अब 101 हो गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई मेहनत करता है, और इसके साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा, जिसके बाद जनता सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। फिर विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि समझदार हो, आप लोग मुझसे अधिक समझदार हो, आपको क्या भाषण दे सकता हूँ। इस दौरान पायलट मंच पे मौजूद थे। भारत में आज 12वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 39 पैसे बढ़कर 90 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम 37 पैसे बढ़ाए गए हैं। अब इसके दाम 80 रुपये 97 पैसे हो गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल के दाम 88 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत 81 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से 3 रुपये ही कम रह गई है, यानी 97 रुपये के पार निकल चुकी है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में 39 पैसे बढ़कर 87 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पिछले 12 दिन में राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 3 रुपये 64 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दाम में 4 रुपये 18 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी की एक युवा नेता लगभग 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार की गई है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की महासचिव पामेला गोस्वामी को कार की सीट के नीचे कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गोस्वामी के कार में मौजूद युवा मोर्चा में सहयोगी प्रवी डे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तृणमूल कांग्रेस की नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य का कहना है कि मुझे शर्म महसूस हो रही है कि बंगाल में भी ऐसा कुछ हो सकता है। बंगाल में ये बीजेपी की उभरती हुई असली तस्वीर है। इससे पहले भी बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम बच्चों की तस्करी के मामले में लिया गया था। तो बीजेपी का कहना है कि हो सकता है कार में कोकीन किसी ने डाल दी हो। अभी पुलिस राज्य के नियंत्रण में ही है। त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव से पहले प्रद्योत देव बर्मन ने बीजेपी को झटका दिया है। देव बर्मन ने बीजेपी की सहयोगी पार्टी इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के साथ हाथ मिला लिया है। ऐसा उन्होंने आदिवासी परिषद चुनाव के ठीक पहले किया है। प्रद्योत माणिक्य के नेतृत्व में अब वो आगामी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त विकास परिषद के चुनाव लड़ेंगे, जो कि संविधान की 6वीं सूची के तहत कराए जाते हैं। दोनों ही पार्टियों की मांग है कि त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय के लिए अलग राज्य हो। बता दें, इससे पहले प्रद्योत ने 2 साल पहले CA NRC को लेकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। वो कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष थे।
भारत में एक दिन में लगभग 14,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 101 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,09,77,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,43,000 से अधिक हैं और अभी तक देश भर में 1,07,15,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।